दोस्तों उरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट नंबर 57 जो 13 अक्टूबर 1972 को अर्जेंटीना के एंडीज माउंटेन में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसके मलबे का 2 महीने से अधिक समय तक पता नहीं चल पाया था। विमान में सवार 45 लोगों में से केवल 16 ही जीवित बच पाए। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तब ध्यान आकर्षित किया जब यह खुलासा हुआ कि जीवित बचे लोगों ने क्रैश में मर गए लोगों को खाकर अपना सर्वाइवल किया था। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी इस प्लेन क्रैश की, जिसे कि मिरेकल ऑन एंडीज के नाम से भी जाना जाता है। 1972 में ओल्ड क्रिश्चियन फुटबॉल क्लब ने टीम को मोंटेवीडियो उरुग्वे से सैंटियागो चिली तक ले जाने के लिए उरुग्वे वायुसेना का विमान तैयार किया। 12 अक्टूबर को ट्विन इंजन वाला फेयरचाइल्ड टर्बोप्रॉप 5 चालक दल के सदस्यों और 40 यात्रियों को लेकर कैरास्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुआ। क्लब के सदस्यों के अलावा दोस्त, परिवार और अन्य सभी लोग विमान में शामिल थे। पहाड़ों में मौसम खराब होने के कारण इस फ्लाइट को बीच रास्ते में अर्जेंटीना के मेंडोजा एयरपोर्ट पर एक रात के लिए स्टे करना पड़ा और अगले दिन लगभग 2:18 पर दोपहर को फ्लाइट दोबारा चिली के लिए उड़ान भरती है। हालांकि दोस्तों सैंटियागो मेंडोजा के पश्चिम में स्थित है, पर पायलट्स ने दक्षिण की तरफ से जाना ज्यादा सेफ समझा। इस रूट को चूज करने के 2 कारण थे। एक तो एंडीज माउंटेन रेंज को आसानी से पार किया जा सकता था, जो कि विश्व की वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। दूसरा, ये जो विमान था वो सिर्फ 22,500 फीट यानी कि 6,900 मीटर की एल्टीट्यूड पर ही जा सकता था। टेक ऑफ के लगभग 1 घंटे बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सूचित किया कि वह ओवर द पास उड़ रहे हैं और उसके तुरंत बाद उन्होंने रेडियो किया कि वह सैंटियागो से लगभग 110 मील यानी कि 178 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में क्यूरिको चिली तक पहुंच गए हैं और जल्दी ही सैंटियागो पहुंच जाएंगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग उन्हें धीरे धीरे डिसेंड करने को कहा, पर पायलट की ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि वो सैंटियागो पहुंचने वाले थे, जबकि स्टिल वो एंडीज माउंटेन में ही उड़ रहे थे और अपना रूट भटक चुके थे और उनका कम्युनिकेशन ATC से टूट जाता है। 13 अक्टूबर शाम 3:30 बजे विमान एंडीज माउंटेन के एक पहाड़ से टकरा जाता है, जिससे विमान का पहले राइट विंग और फिर लेफ्ट विंग टूट जाता है और चिली की सीमा के पास अर्जेंटीना के एक रिमोट वैली में क्रैश हो जाता है। लापता विमान की तलाश शुरू की गई, लेकिन जल्दी ही यह स्पष्ट हो गया कि पायलट द्वारा अंतिम रिपोर्ट किया गया स्थान गलत था। रेस्क्यू एफर्ट्स एंडीज की ओर डाइवर्ट किए गए, पर विमान सफेद बर्फ में इस तरह से क्रैश हुआ था कि कई बार रेस्क्यू टीम्स ऊपर से फ्लाई की, पर उन्हें प्लेन की डेब्रिस नहीं मिली। हार्श एनवायरनमेंट के कारण अथॉरिटीज को यह विश्वास हो गया कि कोई भी जीवित नहीं बचा होगा। 8 दिनों के बाद ऑफिशियली खोज बंद कर दी गई। विमान क्रैश होते ही 12 लोगों की तुरंत मौत हो गई। 33 लोग इस हादसे में बच गए, जिनमें से कि कई बुरी तरह घायल हो गए थे। लगभग 11,500 फीट यानी 3500 मीटर की ऊंचाई पर पैसेंजर्स बुरी तरह से ट्रैप्ड थे। एक तरफ ठंडा वातावरण, हार्श वेदर और दूसरी तरफ उनके पास खाने की बहुत कमी थी। इतना शुक्र रहा कि विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भी उसकी बॉडी ठीक थी, जो कि सर्वाइवर्स के लिए एक शेल्टर बन गई थी। 2 दिन तक भूख से बेहाल उनमें से कुछ पैसेंजर्स ने डिसाइड किया कि खुद को जिंदा रखने के लिए उन्हें मरे हुए लोगों को खाना पड़ेगा। इस तरह उन्होंने अपनी भूख को मिटाया। 1 हफ्ता हो गया और कोई भी नहीं आया। इसी बीच 6 और लोगों की जान चली जाती है। क्रैश के 16 दिनों बाद उस पहाड़ पर एक बड़ा एवेलांच आया और जिस जहाज के मलबे में सर्वाइवर्स ने शेल्टर लिया हुआ था, वो भी अब बर्फ के नीचे ढक चुका था और इस इंसिडेंट में 8 और लोगों की जान चली गई। दोस्तों आपको हैरानी होगी कि अब सिर्फ 16 लोग ही जीवित बचे थे और इस क्रैश को हुए 12 दिसंबर हो चुकी थी, यानी कि 2 महीने। किसी भी मदद की उम्मीद ना दिखने के बाद 3 लोग खुद ही एस्केप रूट ढूंढने निकले। मौसम बेहद ही खराब था और एंडीज की स्नो और हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के कारण 3 लोगों में से एक को वापस क्रैश साइट पर लौटना पड़ा। करीबन 8 दिन की डिफिकल्ट टेरेन सिचुएशन और ट्रैक को पार करते हुए गिरते पड़ते वो 2 लोग चिली के लॉस मैटनेस विलेज तक पहुंचे और वहां नदी के दूसरे पार उन्होंने 3 चरवाहे देखे। शुरुआत में नदी के पानी के शोर के कारण चरवाहों को सर्वाइवर्स की शाउटिंग की आवाज सुनाई नहीं दी। फिर आखिरकार उनमें से एक चरवाहे ने उनकी तरफ देखा और इशारों के जरिए कम्युनिकेशन हुई कि नेक्स्ट मॉर्निंग चरवाहे दोबारा मदद लेकर आएंगे। अगले दिन चरवाहे कुछ लोगों के साथ आए और पत्थर के जरिए पेपर पेन दूसरी तरफ फेंके गए ताकि उनकी बात सुनी जा सके। तो दोस्तों जो पहला नोट उन 2 लोगों ने रेस्क्यूअर तक पहुंचाया वो था, I have come from a plane that fell in mountains। और फिर जाकर अथॉरिटीज को नोटिफाई किया गया कि क्रैश हुए प्लेन के लोग अभी भी जिंदा हैं। 22 दिसंबर को आखिरकार 2 हेलीकॉप्टर्स प्लेन क्रैश की साइट पर उन 2 सर्वाइवर्स की मदद से लैंड हुए। 6 लोगों को उसी दिन सेफली एयरलिफ्ट कर लिया गया और मौसम खराब होने के कारण बाकी बचे 8 लोगों को नेक्स्ट मॉर्निंग रेस्क्यू किया गया और इस सारे इंसिडेंट को मिरेकल ऑन द एंडीज का नाम दिया गया।
क्योंकि यह एक चमत्कार ही था कि 2.5 महीने तक इन 16 पैसेंजर्स ने सर्वाइव किया था। दोस्तों, इस इंसिडेंट पर 2023 में नेटफ्लिक्स पर सोसाइटी ऑफ द स्नो नाम की फिल्म रिलीज की गई है, जो कि इस इंसिडेंट को बखूबी बयान करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।